प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आपका YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 परिषदीय बुक गणित के अंतर्गत घनमूल एक्सरसाइज 3B के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न तो गौण है, नियम देखेंगे। प्रश्न जब पूछता है उस प्रश्न को कैसे हम हल करते हैं, किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले आइए देखा जाए। एक प्रश्न यहाँ दिया गया है, पूर्ण घन संख्या होने की जांच करना। तो कोई संख्या दिया रहेगा, पूछा जाएगा क्या यह पूर्ण घन है कि नहीं है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा 13,824 है, इसके पूर्ण घन होने की जांच करना है, पूर्ण घन है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 13,824 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या पाएंगे, 2 से। सबसे पहले 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। इनसे हम कैंसिल करेंगे इनको, तो हो जाएगा 2 छके 12, 1 बच जाएगा, 8 उतरेगा, 18 हो जाएगा, 2 9 18, 2 1 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 1 उतरेगा, 11 होगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 छके 12 हो जाएगा, 2 1 2, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर 2 8 16, 2 छके 12, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 छके 12, 2 1 2 और 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 2 दूना 4 और 2 7 14 और 2 से तो कैंसिल होगा नहीं। अब क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पर 7 आ गया है। और 2 से कैंसिल करने का नियम क्या है, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो पूरी संख्या 2 से कट जाती है। तो 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 9 27 हो जाएगा और यहाँ 3 3 9 और 3 1 3। जब 1 बच जाए तो वहीं पर हम यह अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की विधि को रोक देते हैं। अब ये हमको मिल गया, मिलने के बाद से क्या होगा, यहाँ हम बराबर लिखेंगे और यही चीज लिखेंगे। लिखने के बाद कितनी बार 2 है, 3 3 6, 3 9 बार 2 है और 3 बार है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 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 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 6, 3 9 बार 2 है और 3 बार 3 है। मतलब 13,824 है। इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे और उसको लिख देंगे। और लिखने के बाद से निर्णय कैसे लेंगे, 2 रास्ते हैं। या तो त्रिक बनाते चलिए, त्रिक मतलब 3 पर ऐसे ऐसे पड़ी लाइन खींचते चले जाएंगे। तो जब त्रिक बन जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, 2 का घन गुणे 2 का घन गुणे 2 का घन गुणे 3 का घन हो गया। मतलब घन होने से कोई संख्या बच नहीं रही है। जो गुणनखंड है सबका क्या हो जा रहा है, घन हो जा रहा है या त्रिक हो जा रहा है। तो ये संख्या पूर्ण घन है। एक बार ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, त्रिक बनाएंगे या उसको घन के रूप में लिखेंगे। जब सबका घन हो जाए और कोई संख्या न बचे तो कह सकते हैं कि दी हुई संख्या पूर्ण घन है। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसको देखा 5,832 को, तो इसे भी देख सकते हैं। 5,832 है, 5,832 है। इसको भी हम प्राइम फैक्टर अगर निकालें तो क्या हम पाएंगे, देखिए हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 9 18, 2 1 2, 2 छके 12 हो जाएगा, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 8 16,
2 7 14, 2 दूना 4 और 2 9 18 हो जाएगा। और फिर यहाँ 7 2 9 9 9 18, 3 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया और 3 चौके 12, 3 त्रिके 9 हो जाएगा। 3 8 24, 3 कम 3 और 3 से करेंगे 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 कम 3 हो गया। अब यहाँ पर भी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार 2 है और 6 बार 3 है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बड़े आसानी से त्रिक बन जा रहा है। यह भी क्या है, पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। दोनों सवाल ऐसा मिल गया हमको कि दोनों जो है घन वाले हो गए। अब कौन घन नहीं है, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 128, मानिए कि तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा सवाल 128। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 हो जाएगा। ऐसे प्राइम फैक्टर करेंगे तो ऐसे मिल जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 हो जाएगा। त्रिक लगा देंगे तो त्रिक लग भी गया, लेकिन त्रिक लगाने के बाद अभी ये 2 बच जा रहा है। 2 बचने का मतलब है कि 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो 128 पूर्ण घन नहीं है। तो एक प्रश्न परीक्षा में ऐसा भी आ सकता है, कौन पूर्ण घन है कौन पूर्ण घन नहीं है, इसे आपने देख लिया। आइए अगले तरह का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 2096 में किस न्यूनतम संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। प्रश्न एक बार और पढ़िए। प्यारे बच्चों, एक बात कहना चाहूंगा, किसी भी प्रश्न का जवाब देने से पहले आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे उत्तर जानते हैं लेकिन प्रश्न को समझे नहीं है कि इसी प्रश्न का यह उत्तर है। सो आपको जानना जरूरी है। 2096 में किस न्यूनतम संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। इसका मतलब यह है कि 2096 पूर्ण घन संख्या है नहीं, उसमें किसी संख्या से भाग देना पड़ेगा तो जो भागफल आएगा वो पूर्ण घन होगा। ये प्रश्न इसी मैटर पर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 2096 लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसका भी प्राइम फैक्टर करेंगे। 2096 का प्राइम फैक्टर करेंगे। कीजिए, 2 एकम 2, 0 हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिहा 6 और 2 एकम 2 हो जाएगा। 131 से आ गया। अब 131 देखिए, न तो 2 से कटेगा, 3 1 4 1 5, 2 से 3 से भी नहीं कटेगा, 5 तो कटेगा नहीं, इकाई का स्थान पर यहाँ पर जो है 1 लिखा है। और ये ध्यान से देखिए, 131 किसी से नहीं कटेगा, अपने स्वयं से ही वो कटेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो वो अपने से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2096 का जो हम प्राइम फैक्टर निकाले हैं, 131 एक कम हो जाएगा, 131 एक आ गया। अब नहीं कुछ करेंगे यहाँ, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 131 हो जाएगा। जो आया है वही लिख दिया गया है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर भी हम त्रिक, चूंकि घन वाली बात है, त्रिक लगाएंगे। अगर कोई पूर्ण घन संख्या होगी तो क्या होगी, वो सबका त्रिक बन जाएगा या घन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम त्रिक लगाएंगे। देखते हैं, त्रिक लग गया। अब 2 एक ही बार है तो त्रिक नहीं लगेगा। 131 एक ही बार है, इसका भी त्रिक नहीं बनेगा। इसका मतलब पूर्ण घन होने के लिए हमको 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, 131 भी एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसी से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। लिखेंगे यहाँ कि यहाँ
पूर्ण घन बनाने के लिए 2096 में 2 गुणे 131 बराबर 262 से भाग देना चाहिए। बस इतना ही करना है। यहीं से नियम भी समझ लीजिएगा। किसी भी संख्या का अगर वो पूर्ण घन नहीं है तो किससे भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, बस उसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे, उसके बाद से त्रिक बना देंगे। त्रिक बनाने के बाद से जो एक्स्ट्रा आएगा, जो भी एक्स्ट्रा गुणनखंड होंगे उन्हीं से हम भाग दे देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। आइए इसी पैटर्न पर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये 2,81,216 है। ये भी पूर्ण घन नहीं है। किस सवाल वही है, किससे भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो 2,81,216 में किससे भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, ये पता करने के लिए यहाँ पर भी प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखिए 2 एकम 2, 2 से ही शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 है, इकाई का स्थान पर 6 है, 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छके 12 और 2 आठे 16। ध्यान दीजिएगा, अगर भाग देने में दिक्कत होती है तो कहीं अलग से जो भाग दे लीजिएगा, लेकिन इस तरह से अगर भाग देने की कोशिश करेंगे तो एक्सपर्ट होंगे, समय बच जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 हुआ, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 उतरेगा, 12 होगा, 2 छके 12, 1 आएगा, भाग नहीं जाएगा, 2 शून्य शून्य हो गया और 16 उतर गया तो 2 आठे 16 हो जाएगा। अब यहाँ 2 सते 14 और 2 तिहा 6, 2 चौके 8, फिर 2 तिहा 6 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 सते 14, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 तिहा 6, 2 नौ 18, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 सते 14। अब देखेंगे यहाँ 2 1 3, 9 3 12, 12 7 19। 3 से तो कटेगा नहीं और 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, उसके बाद से 11 से काटते हैं, 11 से भी नहीं कटेगा। अगला जो अभाज्य संख्या है 13 से हम कोशिश करेंगे तो 13 एकम हो जाएगा 13, 13 एकम 13 हो जाएगा और बच जाएगा 8 और 9 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 13 छके हो जाएगा 78, 11 बचेगा, 7 उतरेगा, 117 होगा, तो 13 नवा 117 हो जाएगा, मतलब भाग दे लेंगे वहां। अब 13 से जब कैंसिल होगा 13 कम 13 और 13 तिहा 39 और यहाँ पर 13 कम 13 हो जाएगा। जब 1 आ गया तो हमारा अभाज्य गुणनखंड पूरा हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 12 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13। अब यहाँ पर त्रिक लगाएंगे, यहाँ त्रिक लगाएंगे, यहाँ त्रिक लगाएंगे, 2 का त्रिक नहीं बन रहा है, इस 2 का त्रिक नहीं बन रहा है, यही एक्स्ट्रा है। तो इसी से अगर हम भाग दे देंगे, अब देखिए इसी में अगर 2 से हम भाग, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा सब के सब जो त्रिक होगा पूर्ण घन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पूर्ण घन होने के लिए, बनाने के लिए 2 से भाग देना चाहिए। 2 से भाग दे देंगे तो भागफल हमारा पूर्ण घन आ जाएगा। आइए, जिस तरह से प्रश्न किया था कि किस न्यूनतम संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, ठीक वैसे ही एक अलग प्रश्न बनता है
किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो भागफल वाला हम नियम देख लिए, अब गुणनफल वाला नियम क्या है इसे देखा जाए। तो संख्या हमको मिला है 9000, मतलब 9000 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, ये 9000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 पचे 10। अब 2 से गुणा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 3 से कैंसिल होगा, 3 तो यहाँ 9 हो जाएगा, 2 बच गया, 3 7 21, 3 पचे 15, और यहाँ 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब देखिए 5 2 7 1 8 हो गया, अभी 3 से नहीं कैंसिल होगा, तो क्या करें, 3 से नहीं कैंसिल होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला अभाज्य संख्या जो 5 है, और 5 का नियम क्या है, जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0 हो 5 हो तो पूरी संख्या 5 से कट जाती है। तो 5 तो है यहाँ इकाई के स्थान पर, तो 5 दूना हो गया 10, 5 पचे 25, और 5 पचे 25 हो गया, और 5 एक कम 5 हो गया। बात समझ में आ रही होगी आपको। अभाज्य गुणनखंड करना ही मुख्य बात है। जब अभाज्य गुणनखंड ही नहीं रहेगा तो फिर त्रिक कैसे लगाएंगे, त्रिक नहीं लगा पाएंगे तो निर्णय कैसे लेंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे फिर हमारा उत्तर कैसे आएगा। तो यही बात है, यहाँ पर अब हम लिख देंगे क्या कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, 2 ही बार है, फिर गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ त्रिक लगाएंगे तो त्रिक बन गया, यहाँ पर त्रिक बन गया। अब देखिए पहले वाले में और अभी क्या अंतर है, भागफल में और गुणनफल में क्या अंतर है। यहाँ पर देखेंगे कि त्रिक बन गया, इसका त्रिक बन गया है, यहाँ पर 2 बार 3 आया है, 3 गुणे 3 आया है, और त्रिक बनाने के लिए 3 बार 3 चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 ही बार है, यानी कि 1 3 की कमी पड़ रही है कि नहीं कमी पड़ रही है, बोलिए। तो यहाँ 3 गुणे 3 है, एक और 3 से हम गुणा कर दें, मतलब एक 3 और अपने पास से ला दें तो सबका घन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। और जब सबका घन बन जाएगा तो वो संख्या, इसको करिए 4 900 करिए, 900 पूर्ण घन हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पूर्ण घन बनाने के लिए तीन से गुणा करना चाहिए। चेक भी कर सकते हैं, एक और 3 ला देंगे, यहाँ 3 लाने का मतलब है यहाँ 3 लाना, 9000 9000 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 27000 हो जाएगा। और 27000 का जो घनमूल होता है वो 30 होता है, यानी कि 30 का घन क्या होता है, 27000 हो जाता है। तो 9000 में हम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है 83 34 9 दिया है यहाँ। यही लिख लेते हैं 83 34 9 क्या है, 83,349 है। पता करना है कि किससे गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो यहाँ इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना ही पड़ेगा। करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या है, 83,349 क्या होगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 3 से संख्या कटेगी, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 त्रिके 9, और 3 नवा 27, 3 दूना 6, 3 छके 18, 3 एकम 3, 3 तिहा 9 0 हो जाएगा, 3 अठे 24, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 नवा 27,
3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 त्रिक 9 और 7। अब 3 से नहीं कटेगा, क्यों? 4 3 7, 7 3 10, 7 से कटेगा। 7 चौके 28, 7 9 63, 7 7 49 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात ये 3 दू 5 बार है 3 और गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ देखा जाए, यहाँ अगर हम देखें तो त्रिक बन गया है, यहाँ भी त्रिक बन गया है। अब यहाँ पर 3 का जो है जोड़ा नहीं, त्रिक नहीं बन पाया है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? 3 से, बाकी सब यहाँ लिखा गया है, 60 में लिख देता हूँ, 3 से गुणा करना चाहिए। किसमें? 83,349 में 3 से गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। और आगे हम ये देखें कि घनमूल कितना होगा। तो अगर मान लीजिए हमको घनमूल निकालना रहे तो 8 3 से होगा, घनमूल निकलेगा नहीं। किसका घनमूल होगा वो? देखिए, अगर 3 आ जाएगा तो 1 3, 1 त्रिक का 1 3 हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा और 1 7 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 21 3 63 आएगा। अर्थात 83,349 में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा। और वो किसका घन होगा? 63 का घन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये कक्षा 8 के अंतर्गत घनमूल में 2-3 प्रश्न हम लोगों ने देखा। मैं आशा करता हूँ आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। प्राइम फैक्टर भी निकालना आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।